नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है तब से पिछली सरकार की योजनाओं और कारनामों को खंगालने में लगी है। पिछली सरकार की योजनाओं को हेमंत सरकार बजट सत्र में बंद करने का प्रस्ताव ला सकती है। इस कड़ी में रघुबर सरकार द्वारा लाए गए 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री को अब खत्म किया जा सकता है। पेश है एक रिपोर्ट। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई तब से पिछली सरकार की योजनाओं और कारनामों को खंगालने में लगी है। पिछली सरकार की योजनाओं को हेमंत सरकार बजट सत्र में बंद करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसी कड़ी में रघुबर सरकार द्वारा लाई गई 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री की योजना को अब खत्म किया जा सकता है। सरकार के स्तर पर इसे लेकर समीक्षा शुरू कर दी गई है। इस योजना को बंद किए जाने को लेकर 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला ये कि पूर्व की सरकार द्वारा इस योजना को लाने पर राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। करीब 300 से 400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के राजस्व की क्षति का आकलन किया गया है। और दूसरा तर्क ये कि इस योजना का लाभ गरीब तबके की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा। कहा जा रहा है कि झारखंड में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण कोई भी गरीब परिवार जमीन की खरीद बिक्री नहीं करता। इस योजना का सबसे अधिक फायदा अमीर परिवारों ने उठाया है। पिछली सरकार का कहना था कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक नई पहल है। दूसरी ओर नई सरकार इन योजनाओं को बंद कर कुछ नई योजनाएं लाने के मूड में है। ओंकार अवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 15 मार्च के पहले किताब उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार इसको लेकर गंभीर है। यह बात झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार सेशन शुरू होने के पहले किताब उपलब्ध करा देगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा जो वसूली की जा रही है उस पर लगाम लगाने की दिशा में पहल की जाएगी। इस पर मंथन चल रहा है। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में जो शोषण की शिकायत लगातार मिलती रहती है उस पर भी सरकार गंभीर है। लोगों को फी देना होगा, ऐसा हो सकता है आपकी सरकार? हम लोग उस पर देख रहे हैं कि कैसे जो यहाँ के अभिभावकों को मुद्रा मोचन हो रहा है, कैसे रुकेगा। लेकिन उसमें आपका सहयोग का बहुत जरूरी है। कैसे क्या क्या कर रहा है उस पर हम लोग निश्चित तौर पर जो पहले हुआ ये होने नहीं देंगे। अभी जैसे कि सेशन भी खत्म हो जाएगा, किताबें हर साल खरीदना पड़ता है। किताब बोले ना, जो किताब है 15 मार्च की पहले, सेशन के पहले सारे किताब मेरे कार्यकाल में आएगा। किताब किसी बार नहीं खरीदना होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो किताब हर साल बदल जाता है उसके लिए क्या उस पर देखते विचार करते हैं। लेकिन जो सरकारी स्कूल की बात है 15 वो गरीब लोगों के लिए, यहाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उस बच्चों के लिए 15 मार्च के पहले किताब जाएगी स्कूल में। दूसरी ओर झारखंड विधानसभा द्वारा आयोजित प्रबोधन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन आधे विधायक नहीं पहुंचे थे। पहले दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम में 43 महज विधायक ही पहुंचे। कमोवेश प्रशिक्षण के दूसरे और समापन के सत्र के दौरान भी हॉल में कुर्सियां खाली दिखी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रशिक्षण सत्र की समापन पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राज, सभा के पूर्व अपर सचिव AK सिंह ने जनप्रतिनिधियों को संसदीय प्रणाली, जनता से जुड़े सरोकार सदन में उपस्थिति और बजट को लेकर गुण बताए। इस दौरान हरिवंश राज ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर जनप्रतिनिधियों के लिए रामबाण का काम करेगा। हालांकि सदन के अंदर और वास्तविकता जीवन में कई चीजें देखने को मिलती है, लेकिन सटीक जानकारी से ही राज्य और जनता का भला हो सकता है। अब चिट फंड एक्ट 1982 ये अभी हाल में पास हुआ। मैं जब उसमें था गैरता में, कभी मुझे याद है JBG, कुबेर या अन्य अनेक कंपनियां जिससे झारखंड से लेकर अनेक भी बंगाल से आई, वो रोज वैली और क्या जिनका आप नाम सुन रहे हैं, ये सारा मुद्दा उठा। कितने लोगों को भ्रम में डालकर उनके पैसे ले गए, बिल्कुल सामान्य गरीब लोगों के उन्होंने फांसी लगाई, उनका परिवार बर्बाद हो गया और वो कंपनियां चली गई। क्योंकि हमने उसके लिए कानून जो बनाना चाहिए था नहीं बनाया, कानून बिल्कुल जो। इसलिए ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, इस तरह के कानून जो बहुत पहले और अनेक कानून, उसी तरह मेरा आग्रह होगा कि अब कुछ कानूनों का मैं हिसाब ले रहा था, पार्लियामेंट से देख रहा था। एक द इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 1987 में आया, उसका किस्सा ही अलग है। The Constitution 79th Amendment Bill 1992, the Delhi Rent Amendment Bill 1997, the provision of municipality extension and scheduled area 2001, the SITS Bill 2004, the Indian Medicine and Homeopathy Pharma Bill 2005,
The Private Detective Agencies Regulation Bill 2007. वहीं प्रशिक्षण लेने आए रांची के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने बताया कि ऐसे प्रशिक्षण से उन्हें सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जितने भी लोग उपस्थित थे ज्यादातर दूसरे दलों से थे, लेकिन अपने दल के लोगों को वह भूल गए। माननीय सदस्यों तक पहुंचा रही है। सारी चीजें प्रभावी तब होती है जब सरकार की इच्छा होगी। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, विधायिका को, विधानसभा को प्रभावी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार ने चाह ली, जो आने वाले दिनों में दिखेगा, तो विधानसभा यदि प्रभावी हो गया, विधायिका यदि प्रभावी हो गई, तो यह जो कार्यक्रम का फलाफल है वो आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। बहरहाल इस प्रशिक्षण शिविर में जो बातें सुनने और जानने को मिली, यह सच में लोकतंत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, बशर्ते उसका ईमानदारी से पालन किया जाए। ओंकार अवामी के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे देश में बढ़ती महंगाई की। देश भर में बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता लगातार परेशान है। रसोई गैस के बढ़े दामों ने घरेलू महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया है। साथ ही साथ फलों और सब्जियों के आसमान छूते दामों ने भी लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। आम जनता अब यही सोच रही है कि घर चलाए तो चलाएं कैसे। यही कहेंगे सरकार से कि हम लोग गरीब बहुत ज़्यादा हम लोग हैं और हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। गैस सिलेंडर कहाँ से घर का खर्चा चलाएंगे, कि बच्चा को पढ़ाएंगे, कि हम लोग गैस सिलेंडर भरवाएंगे। इसलिए सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोग के लिए थोड़ा कम करे गैस का सिलेंडर का दाम। अब तो रसोई में गैस मात्र नाम का ही रह जाएगा, सिर्फ खाली ही रहेगा, भरेगा नहीं, क्योंकि उतना पैसा 980 रुपया 94 रुपया देना बहुत मुश्किल है। बस ये तो सरकार के ऊपर है कि कुछ कम करे, पैसा कम करे। जो पहले रेट था, पुराना रेट था, वही रेट करे। यहाँ तो रेट दिल्ली से भी महंगा रेट है। वहीं दूसरी ओर राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रिम्स में इलाजरत अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने लालू यादव की सेहत को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली में पराजय का असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। बिहार की जनता इनसे नाराज है कि उन्होंने जिसे वोट दिया था विकास के लिए, ये देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। विकास की राजनीति होनी चाहिए थी। बजट में भी बिहार को ना विशेष राज्य का दर्जा मिला है, ना ही कोई पैकेज मिला। हद तो ये हो गई कि आयुष्मान योजना का पैसा भी बिहार को नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार में बिहार अपराध में नंबर 1 पर है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी को शुभकामनाएं, बधाई, और दिल्ली की जनता को धन्यवाद देते हैं कि जो देश तोड़ना चाहते थे, जो संविधान बदलना चाहते थे, उनको दिल्ली की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता को धन्यवाद। सर, कितना असर पड़ेगा इसका बिहार में? झारखंड चुनाव के बाद दिल्ली में लगातार जो है बीजेपी हारी है, और इसका असर तो देखिए, जो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो ये आरएसएस का एजेंडा जो लागू करना चाहते हैं, भेदभाव की राजनीति, नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं, इसका बड़ा असर लोगों में पड़ा। लोग काफी, बिहार के लोग गुस्से में हैं, नाराज हैं कि वोट दिया था काम के लिए, ये तो विनाश कर रहे, वोट दिया विकास के लिए, ये विनाश कर रहे। अमन चैन होना चाहिए, प्रोग्रेसिव राजनीति होनी चाहिए, पॉजिटिव वातावरण होना चाहिए। बीजेपी ने ना नौजवानों को देखा, ना रोजगार की व्यवस्था, बल्कि जिसको रोजगार था वो भी छीनने का काम किया। महंगाई चरम सीमा पर, देश की इकोनॉमी ठप, जीडीपी नीचे चला गया, मार्केट में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी दर जो है 45% बढ़ गया है। 4 करोड़ नौजवानों ने जो है, कह सकते हैं कि रोजगार जो है उनका घटा है। जो डाटा सर्विस जो कहते हैं, तो किसान जो है वो त्रस्त है, तो कोई तो खुश है नहीं। और बिहार की जनता पर तो असर, लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि भाई बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष पैकेज मिलेगा, कारखाने खुलेंगे, उद्योग लगेगा, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, बाहर से जो लोग पीड़ित हैं उनको राहत मदद देगी ये डबल इंजन की सरकार। लेकिन आप देखे होंगे कि जो आयुष्मान, कुछ तो मिला नहीं बिहार को, ना विशेष पैकेज, ना विशेष दर्जा जो बजट में, बल्कि जो सरकारी जो योजना है केंद्र सरकार की, आयुष्मान जो योजना है, बिहार को 0 पैसा, मतलब ठेंगा दिखा दिया गया। ये फायदा है क्या डबल इंजन की सरकार?
डबल इंजन का सरकार मतलब कि हुमच करके ये लोग जो है पैसा देता है बिहार को, ताकि बिहार और राज्यों के मुकाबले आता। लेकिन आयुष्मान भारत में एक पैसा नहीं। नीति आयोग का जो सर्वे आया उसमें बिहार सबसे फिसड्डी राज्य, क्राइम में, अपराध में अव्वल नंबर पर बिहार। तो ये सुशासन है क्या है? तो असर तो दिल्ली चुनाव से पहले इन सारी चीजों का है। वहीं दिल्ली में भाजपा की हार ऐतिहासिक हार है, जो यह बता दिया है कि दिल्ली की जनता ने धारा 370 एनआरसी सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति को नकार दिया है। इसके लिए वहां की जनता और अरविंद केजरीवाल बधाई के पात्र हैं। ये सभी बातें भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कही। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ना तो एनआरसी व धारा 370 पर विवाद चाहिए और ना ही सांप्रदायिकता और नफरत की राजनीति स्वीकार है। दिल्ली की जनता ने रोजी रोटी और विकास पर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को बहुमत दिया है, कि जनता विवाद नहीं विकास चाहती है। मैं सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी की ओर से आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी को, उनके पूरे टीम को और फिर दिल्ली की जनता को बधाई देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। इसलिए उन्होंने काम के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी के आपको वोट दिया और बहुमत ही नहीं 70 में 62 सीटों को दिया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी। उनके सारे एमपी 200 से अधिक, 7 मुख्यमंत्री और पूरा कैबिनेट चुनाव में लगा हुआ था। पूंजीपतियों का अलग, पैसे के भरमार सारे पूंजीपतियों के साथ खड़े थे दिल्ली की जनता ने, और उन्होंने नफरत, शाहीनबाग, एनआरसी, सीएए और 370 को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा। दिल्ली की जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया और तब विकास के नाम पर, काम के नाम पर अरविंद केजरीवाल जी को वोट दिया। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनके पूरे टीम से, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहते हैं कि अब नफरत की आग लगाना बंद करो, संप्रदायवाद को मुद्दा बनाना बंद करो, एनआरसी और सीए को वापस करके देश का कैसे विकास हो, देश के बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिले, किसानों को कैसे राहत मिले, इसको मुद्दा बना करके आप काम करें। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि अभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि पक्ष और विपक्ष को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 5 वर्षों से यही काम तो करती आ रही है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि रघुबर दास ने जमीन की रजिस्ट्री महिलाओं के लिए 1 रुपए में रखी थी, जो सरकार बंद करना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। अभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन जी ने बयान दिया कि पक्ष और विपक्ष को साथ काम करना चाहिए। भाई हेमंत जी, यही बात तो हम पिछले 5 वर्षों से लगातार करते रहे और आपसे आग्रह भी करते रहे कि अगर कोई विरोध है तो उसे विधानसभा के पटल पर करें। लेकिन आपकी पार्टी की ने पूरे 3 वर्षों तक विधानसभा को बाधित करके रखा और जो लोकहित के महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हें सामने नहीं आने दिया, विधायकों को उनके क्षेत्र की समस्या नहीं उठाने दिया। तब आपकी यह सोच कहां चली गई थी? सत्ता में आते ही आपके सुर बदल गए। एक और बड़ा विषय है कि महिलाओं के लिए जो 1 रुपए में रजिस्ट्री का प्रावधान रघुवर सरकार ने किया था, वो सरकार इसे बंद करने की सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हम मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह योजना बेहद सफल रही थी और 1,70,000 के आसपास महिलाओं ने रजिस्ट्री करके जमीन और फ्लैटों और घरों का अपना मालिकाना हक लिया था। समाज में उनकी इज्जत बढ़ी थी। पूरे देश में इस योजना की चर्चा हुई थी और सिर्फ राजनीति के लिए अगर ये सरकार इस योजना को बंद करती है तो भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ शहर की पुलिस लाइन में रसोइये के रूप में कार्य करने वाले संतोष उरांव की मौत आवारा कुत्तों द्वारा काटकर घायल किए जाने से हो गई। इस संबंध में बताया जाता है कि संतोष उरांव सुबह दामोदर नदी तट की ओर गए थे। कुछ पुलिसकर्मियों ने बताया कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी, वहां ठंड के कारण वह गिर गए, जिसके बाद कुत्तों के काटने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद वरीय पुलिस पदाधिकारियों को इसकी
खबर दी गई। इसके पश्चात पुलिस पदाधिकारियों ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं तालझारी प्रखंड के भदभंगा पंचायत अंतर्गत गोदार ढाबा फुटबॉल मैदान में पंचायत सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उपायुक्त वरुण रंजन की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया, जहां तालझारी प्रखंड के आम जनता ने अपनी शिकायतों, समस्याओं तथा आम जनों के हित के लिए उपायुक्त को आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई समाधान करने की बात कही। इस दौरान उपायुक्त श्री रंजन ने इस शिविर में उपस्थित ग्रामीणों के समीप जाकर उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जिला प्रशासन चाहता है कि आम जन सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सके। उपायुक्त वरुण रंजन ने भदभंगा स्थित आम बागवानी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बागवानी कर रहे कर्मियों को प्रोत्साहित करते हुए नर्सरी लगाने का निर्देश दिया। वहीं राजमहल आदिवासियों का महाकुंभ राजकीय माघी पूर्णिमा मेला को लेकर रेलवे मैदान में मुख्य कार्यक्रम स्थल के मेन गेट पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। किसी तरह आग पर काबू पाया गया, नहीं तो कार्यक्रम स्थल जलकर पूरी तरह से खाक हो जाता। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा इस स्थल पर संथाल ग्राम आदिवासी संस्कृति की झांकी एवं विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल बनाए गए थे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज तथा सैकड़ों लोगों के बैठने की भी व्यवस्था वहां पर की गई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ओंकार अवामी हर गुरुवार पॉजिटिव न्यूज लाता है। इसी कड़ी में हम बात करेंगे मत्स्य पालन की। झारखंड अब मछली पालन में भी अग्रसर होता जा रहा है। अगर बात करें झारखंड मछली उत्पादन की, तो यहाँ मछली उत्पादन कर दूसरे राज्यों में भी भेजने का कार्य किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। झारखंड अब मछली पालन में भी अग्रसर होता जा रहा है। अगर बात करें झारखंड मछली उत्पादन की, तो यहां मछली उत्पादन कर दूसरे राज्यों में भी भेजने का कार्य अब किया जा रहा है। वहीं धुरवा स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र में किसानों को लेकर प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें झारखंड के पूरे जिले के इच्छुक प्रशिक्षणार्थी आते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ पर बहुत तरह से मतलब समझाया गया। सबसे पहले मतलब पानी को कैसे मतलब देखा जाता है, समझा जाता है कि मतलब क्षारीय है, अम्लीय है या उदासीन है, और मतलब फिर उसके बारे में फिर बताया कि इस प्रकार से मतलब पानी को मतलब उसमें डाल करके और देखा गया कि मतलब क्षारीय है, और फिर ऐसे मतलब तालाब को नाप जोख करने के लिए बताया गया, चौड़ाई नपाई, और फिर ऐसे यहाँ पे मतलब मछली को छोटा स्पून को कैसे डाला जाता है, कैसे क्या मतलब उसको पाला जाता है, क्या क्या दाना खिलाया जाता है, सब बारे में बताया गया। हाँ, प्रशिक्षण बहुत अच्छा से मिला है। प्रशिक्षण लेकर अपने जिले में जाकर स्वरोजगार के तहत मछली पालन करते हैं और अपना जीवन यापन बहुत ही बेहतर ढंग से करते हैं। अगर बात करें लेटेस्ट प्रशिक्षण केंद्र की, तो यहाँ पर 25 से अधिक तालाब बनाए गए हैं, जिसमें मछली उत्पादन का कार्य किया जाता है। वहीं प्रशिक्षक भी मछली उत्पादन करने के तरीके बताते हैं और कहते हैं कि यहाँ जो भी किसान प्रशिक्षण लेने आते हैं, उन्हें 5 दिन का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मत्स्य विभाग का मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र सह अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षित किया जाता है और सालों भर ये यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी रहता है। विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम है, बीज उत्पादकों का प्रशिक्षण है, मत्स्य पालन पर प्रशिक्षण है, इसके साथ साथ रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण है। अभी अब जलाशयों में केज कल्चर अपनाया जा रहा है, तो केज को कैसे अडॉप्ट किया जाए, आय का अतिरिक्त आमदनी का जरिया कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण दिया जाता है, झींगा पालन पर दिया जाता है प्रशिक्षण, और इसके साथ साथ जो अनुसंधान का जो ये है यहाँ पर मत्स्य अनुसंधान केंद्र, वहाँ पर मत्स्य कृषकों के तालाबों का और जल का, तालाब की मिट्टी ले आ सकते हैं या जल ले आ सकते हैं तालाबों का, उसका यहाँ पर मुफ्त में यहाँ पर जांच कर रिपोर्ट आपको दिया जाता है। मुख्यतः भारतीय मुख्य कार्प है, जिसमें रोहू, कतला, मृगल, कालबाउस होता है। इसके साथ साथ विदेशी एग्जोटिक फिश जो है कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प है। कुछ अनुसंधान की तरफ से नई प्रजातियों का भी पालन किया जा रहा है, जैसे चीतल हो गई और पापदा हो गया, आपका भेटकी हो गई। इसके साथ साथ आपका इस बार जो है यहाँ पर मोनोसेक्स तिलापिया का भी देखा गया एक्सपेरिमेंट करके, और साथ साथ जो हैचरी भी मत्स्य परिषद में एक हैचरी है, यहाँ पर ब्रीडिंग का कार्य वहाँ चल रहा है। देख रहे हो हैचरी में वहाँ पर कॉमन कार्प का भी प्रजनन जारी है यहाँ पर, और बीज उत्पादन का भी कार्य यहाँ पर किया जाता है। झारखंड यूं तो शुरू से कोयला और खनन के कार्य के लिए जाना जाता है,
लेकिन अब धीरे धीरे झारखंड सभी क्षेत्रों में अग्रसर हो रहा है, जो कि अच्छी बात और अच्छी पहल है। ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। दूसरी ओर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश मिश्रा ने केसीसी ऋण से संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। रांची समाहरणालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने देश के सभी योग्य किसानों को केसीसी के अंतर्गत आच्छादित करने के लिए एक अभियान चलाया है। यह अभियान जिले में 8 फरवरी 2020 से 25 फरवरी 2020 तक मिशन रोड में चलाया जा रहा है। इसमें पीएम किसान योजना के उन सभी लाभार्थी जिन्हें केसीसी नहीं दिया गया, उन्हें केसीसी से आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आईबीए ने इस अभियान में केसीसी प्राप्त करने के लिए एक पेज का सरलीकृत आवेदन तैयार किया है, जो सभी बैंकों के वेबसाइट, मंत्रालय के वेबसाइट और पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने पीएम किसान के लाभार्थियों से अपने बैंक, जहां उनका पीएम किसान खाता है, वहां पहुंचकर एक पेज का आवेदन, जमीन के दस्तावेज और बोई जाने वाले फसल का विवरण देकर केसीसी इस अभियान अवधि के दौरान प्राप्त करने का अनुरोध किया है। 25 फरवरी तक ये हम लोगों का टारगेट है कि 100% किसानों को केसीसी से हम लोग आच्छादित करें। उसके लिए एक सरलीकरण किया गया है आईबीए के द्वारा। जो भी बैंक, जो भी उसका आवेदन पत्र होता है, और वो pmkisan.gov.in जो पीएम किसान योजना का पोर्टल है उस पर भी उपलब्ध है। हम लोगों की तरफ से इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी आवश्यक कागजात चाहिए किसान को बैंक में देने के लिए, जो जमीन की रसीद हुई या एलपीसी हुआ, तो उसमें सभी सीओस को ये इंस्ट्रक्शन है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर कोई किसान आता है तो उसको प्रायोरिटी बेसिस पर हम लोग एलपीसी मुहैया कराएं और उसकी ज़मीन का रसीद, उनको अद्यतन रसीद दें। साथ ही सभी बीडीओज को भी ये इंस्ट्रक्शन है कि ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत में करें और लोगों को इसकी जानकारी दें। सभी जो संबंधित विभाग हैं, JSLPS है, वहाँ के जो सखी मंडल हैं, उन लोगों को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बैंक्स का ये रहेगा कि रोल ये रहेगा कि जो भी उनके साथ, उनके यहाँ जिन किसानों का खाता है और वो केसीसी योजना का आवेदन नहीं दिए हैं, तो संबंधित JSLPS से, ब्लॉक से या एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करें और इन लोगों की सूची दें, ताकि 25 तारीख तक हम लोग 100% सभी को आच्छादित कर सकें। वहीं दूसरी ओर प्रिंटिंग के क्षेत्र में वैसे लोग समाज में आगे बढ़कर अगर कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। 1 दिवसीय प्रिंटिंग मशीन का कार्यशाला लगाकर कई सारी कार्यों में प्रिंटिंग की विशेषताएं बताई गई, जैसे कि टी-शर्ट पर बनी हुई चित्र और कई सारे डिजाइन। इस प्रिंटिंग मशीन के द्वारा लोग आसानी से घर बैठे अपना व्यापार चला सकते हैं। ऐसे में प्रिंटिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जिग्नेश लपसिया ने बताया कि किताबों और मैगजीन के साथ साथ अब प्रिंटिंग एक ऐसा क्षेत्र बन चुका है जिससे कि कई सारे डिजाइन तैयार किए जा सकते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े लोग वह बाजार में ज्यादा से ज्यादा दामों पर और कम से कम दामों पर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब नॉर्मली यहाँ पे रांची में तो वैसा कोई स्पेसिफिकली कोई करता नहीं है, तो अभी क्या है कि हम लोग ये वाला जो मटेरियल है इसमें हम लोग फुल गारंटेड देते हैं कि ये टी-शर्ट पे प्रिंटिंग नहीं उतरेगा। लाइक बहुत सारे शोरूम्स होता है, नाइकी हुआ, फिर आपके लीवाइज हुआ, वो सब मटेरियल जो यूज़ करता है वो हमारे ही मटेरियल का, लाइक हमारे ही जो इंक्स है ब्यूटी फ्लेक्स वाला, उसी का ही यूज़ करता है। जैसे रांची में इसलिए हम लोग लेकर के आए कि उनका प्रिंटिंग भी अच्छा हो, उनका प्रिंटिंग लाइक छूटे भी नहीं और उनको शिकायत नहीं है, मतलब उनको जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन चाहिए वो सेटिस्फाइड हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।